Today we are going to understand a very important topic, which is social mobility. Okay, so let us understand first the simple meaning of social mobility. What does it mean? Okay, see, social mobility refers to the movement of individuals or groups from one social position to another within a system of stratification. सोशल मोबिलिटी कैसे कहते हैं? आपकी मूवमेंट किसी भी एक इंडिविजुअल की या किसी भी ग्रुप की अगर मूवमेंट हो रही है एक सोशल पोजीशन से दूसरी सोशल पोजीशन में, एक सिस्टम ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन के अंदर ही अंदर अगर वो पोजीशन में मूवमेंट आपको देखने को मिल रही है तो उसे हम सोशल मोबिलिटी कहते हैं, यानी कि मूवमेंट होना इन द सोशल स्ट्रक्चर. सिंपल टर्म्स में कहेंगे मूवमेंट इन द सोशल स्ट्रक्चर. ठीक है. इट शोज हाउ फ्लूइड और रिजिड अ सोसाइटी इज. ये क्या बताता है कि क्या सोसाइटी रिजिड है या फ्लूइड है. अगर सोसाइटीज़ में लोग आपस में या फिर जो ग्रुप्स हैं वो मूव ऊपर नीचे कर पा रहे हैं, राइट लेफ्ट, मतलब हर जगह अगर मूव कर पा रहे हैं ईजीली, तो वो हम कहेंगे ये फ्लूइड है सोसाइटी. लेकिन अगर कोई भी कहीं अपनी जगह से मूव नहीं कर पा रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे शूद्रास हैं, पुराने टाइम्स में आपने देखा होगा कि शूद्रास की मूवमेंट किसी भी रूप से किसी भी फॉर्म में एक्सेप्टेबल नहीं थी, चाहे वो उनकी अपनी कास्ट को चेंज करने के रिलेटेड हो, चाहे वो टेम्पल्स में आने के रिलेटेड हो, चाहे अपना बैकग्राउंड को इम्प्रूव करने के रिलेटेड हो, या फिर अपनी ऑक्यूपेशन को चेंज करने के रिलेटेड हो, उन्हें अलाउ ही नहीं किया था. यानी कि यहाँ पे बहुत रिजिडनेस थी इस टाइम पे. ठीक है. सो ये हमें बताता है, सोशल मोबिलिटी में बताता है कि सोसाइटी कितनी फ्लूइड या रिजिड है. सो इट इज़ लिंक्ड विद इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी. ये किससे लिंक है? कितनी ज़्यादा इक्वालिटी है अपॉर्चुनिटी की. ठीक है. यानी कि जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं थी शूद्रास को, तभी हमें एक रिजिडनेस देखने को मिली. ठीक है. देखो, सोसाइटी जो है ना वो फ्लैट नहीं है, इट इज़ लेयर्ड. सोसाइटी जो है वो लेयर्ड है, यानी कि स्ट्रैटिफाइड है. ठीक है. और हर एक इंसान अलग अलग पोजिशन, चाहे रिच हो पुअर हो, हर एक इंसान की अपनी एक पोजिशन है सोसाइटी में. कोई पावरफुल होगा तो कोई पावरलेस होगा. ठीक है. कोई पावरफुल या कोई पावरलेस होगा, कोई एजुकेटेड होगा, कोई अनएजुकेटेड होगा. तो हर एक इंसान की जो पोजीशन है वो एक डिफरेंट पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है सोसाइटी में. ठीक है. तो जब कोई भी इंसान मूव कर रहा है एक पोजीशन से टू दूसरी पोजीशन टू अनदर पोजीशन, उसे हम सोशल मोबिलिटी कहते हैं. ठीक है. सिंपल टर्म्स में लिखा है चेंज इन वन सोशल स्टेटस ओवर टाइम. कुछ वक्त में जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक इंसान का एक सोशल स्टेटस चेंज होना, उसे हम कहेंगे कि यार सोशल मोबिलिटी हुई है यहाँ पर. यानी कि इंसान या कोई इंडिविजुअल या कोई ग्रुप अगर मूव कर रहा है एक सोशल पोजीशन से टू दूसरी सोशल पोजीशन, तो उसका सोशल स्टेटस जो है वो चेंज उसमें देखने को हमें मिला. ठीक है. अब हम डेफिनेशंस देखते हैं. देखो, जब हम डेफिनेशंस की बात करते हैं, हम थिंकर्स के पर्सपेक्टिव से यूजुअली बात करते हैं, और जैसी लिखी होती ना, हम अपनी चेंजेस नहीं लाते कोई भी डेफिनेशन में. ठीक है. एक होता है आपको एक्सप्लेन करना है, जो यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, या आप अपने टर्म्स में एक्सप्लेन कर सकते हो अपने वर्ड्स में. बट जब हम डेफिनेशंस की बात करते हैं, एज इट इज़, आपको जैसा एक थिंकर ने कहा है या किसी के अकॉर्डिंग ऐसी डेफिनेशन है, जब आप डेफिनेशन की बात करते हैं उसको एज इट इज़ वैसा ही आपको अपनी एग्जाम्स में लिखना होता है. अब यहाँ पर सोरोकिन एक बहुत ही फेमस हमारे पास थिंकर हैं. उनका मानना है कि सोशल मोबिलिटी इज़ द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स और सोशल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर इन सोशल स्पेस. अगेन सेम मतलब है, थोड़ा वर्ड्स का ऊपर नीचे हम देख सकते हैं. यहाँ पर क्या मतलब है इसका, कि कोई भी फिजिकल मूवमेंट की बात नहीं हो रही. आप यहाँ पर क्या लिख रहे हो कि मूवमेंट एक इंडिविजुअल या सोशल ऑब्जेक्ट की हो रही है एक पोजीशन से टू अनदर इन सोशल स्पेस में. ठीक है. हम यहाँ पे फिजिकल मूवमेंट की बात नहीं कर रहे हैं. व्हाट डज दिस मीन? यानी कि हम दिल्ली टू मुंबई जा रहा है एक इंसान, उसकी बात नहीं कर रहे हैं कि ये इंसान दिल्ली से मुंबई गया तो इसका पोजीशन जो है, सोशल पोजीशन है, वो चेंज हो गया. ठीक है. हम उसकी मूवमेंट यहाँ पे जो बात कर रहे हैं ना, इट इज़ वी आर टॉकिंग अबाउट द मूवमेंट इन स्टेटस, इन क्लास, इन ऑक्यूपेशन, पावर. इन सब चीज़ों में अगर उसका चेंज हमें देखने को मिल रहा है, स्टेटस है, क्लास है, ऑक्यूपेशन है, पावर है, इन सब चीज़ों में अगर हमें एक चेंज देखने को मिल रहा है, हमें मूवमेंट देखने को मिल रही है कि यार इसका स्टेटस यहाँ था अब यहाँ पहुँच गया है, तो वो एक चेंज देखने को मिला, इन एक मूवमेंट देखने को मिली, कि इंसान की पोजीशन में एक मूवमेंट देखने को मिली, तो हम उसे कहेंगे कि यहाँ पर सोशल मोबिलिटी देखने को हमें मिल रही है.
एंथनी गिडन्स क्या कह रहे हैं? एंथनी गिडन्स कह रहे हैं इट रेफर्स टू मूवमेंट अप और डाउन द सोशल हिरार्की। एक सोशल हिरार्की है, ठीक है, उसमें ऊपर कौन है स्थापे, नीचे कौन स्थापे है, उससे हमें देखना है कि कैसे मूवमेंट हो रहा है, कौन ऊपर जा रहा है, कौन नीचे जा रहा है। एक क्लर्क अगर ले लो, ठीक है, क्लर्क अगर ऊपर पोजीशन पे जा रहा है, वो सीईओ ही बन जाता है अपनी कंपनी का, तो उसकी मूवमेंट अपवर्ड्स है। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक सीईओ को नीचे क्लर्क बनते हुए देखेंगे तो ये एक डाउनवर्ड सोशल मोबिलिटी हमें देखने को मिल रही है कि उसका स्टेटस गिर गया, उसकी क्लास गिर गई है, क्योंकि अब वो उस लेवल का नहीं रहा जो हम उसको टॉप पोजीशन पे देखते थे, ठीक है। देखिए एक बात याद रखें, जब भी हम सोशल मोबिलिटी की बात करते हैं, इसका कभी भी ये मतलब नहीं है कि कोई भी आप मूवमेंट कर रहे हो, एनी मूवमेंट। देखो हमने यहाँ पे मूवमेंट की बात की है, ठीक है, तो हर कोई मूवमेंट की बात सोशल चेंज, सोशल मोबिलिटी से नहीं हो रही है। यानी कि हर कोई चेंज इज़ नॉट मोबिलिटी, नो एवरी चेंज इज मोबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल आपने घर चेंज किया, आप बोलोगे यार मैं तो मूव करा अपने नए घर में, तो ये तो सोशल मोबिलिटी होगी। नो, इट्स नॉट अ सोशल मोबिलिटी। आपने घर को चेंज किया, आपने जॉब चेंज की फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपने जॉब को चेंज किया और सेम स्टेटस है आपका, तो इसमें अगेन मोबिलिटी देखने को नहीं मिली, क्योंकि आप यहाँ से यहाँ पर मूव हुए, एक स्कूल की टीचर से आप दूसरे स्कूल की टीचर बन गए हो। यू आर द सेम टीचर, इट इज़ जस्ट दैट यू हैव चेंज द स्कूल। सो हियर चेंजिंग द स्कूल डज नॉट मीन यू हैव सोशली गॉन अपवर्ड्स। एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। हाँ, रिच हो रहे हो, पुअर हो रहे हो, एक आपको रिच और पुअर, अगर आप पुअर हो रहे हो या रिच हो रहे हो, तो ये हमें एक मोबिलिटी देखने को मिल रही है, यानी कि एक स्टेटस चेंज हो रहा है। सो इट्स नॉट जस्ट मूवमेंट, इट इज़ अबाउट स्टेटस चेंज, ठीक है। सो अब आ जाते हैं हम टाइप्स ऑफ सोशल मोबिलिटी पर, ठीक है। अलग अलग टाइप्स हम देखते हैं सोशल मोबिलिटी की, क्या क्या टाइप्स हैं। पहले आ जाता है वर्टिकल मोबिलिटी। वर्टिकल मोबिलिटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आपको बताना चाहिए, बहुत ईजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है, और बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखो, मूविंग अप और डाउन इन हिरार्की, आप ऊपर जा रहे हो या नीचे जा रहे हो इन हिरार्की, ठीक है। जैसे कि मूवमेंट हो रही है आपकी एक सोसाइटी में, आप क्लर्क से, जैसे यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है देयर इज दिस अपवर्ड मूवमेंट, आप क्लर्क से एक ऑफिसर बन रहे हो, तो ये आपकी अपवर्ड मूवमेंट है, ऊपर की तरफ आप जा रहे हो, ठीक है। अगर यहाँ ऑफिसर से आप नीचे जाओगे तो आपकी डाउनवर्ड मोबिलिटी देखने को मिलती है। जैसे एक बिजनेसमैन है, वो बैंकरप्ट हो जाता है, तो वो पहले बिजनेसमैन यहाँ टॉप सेक्शन ऑफ द पीपल्स में आता था, और अब वो लोअर सेक्शन ऑफ पीपल में आता है, इनफैक्ट उनसे नीचे ही आता है, क्योंकि वो बैंकरप्ट हो गया है, ठीक है। सो ये क्या है, एक चेंज दिखा रहा है, चेंज इन स्टेटस, पावर और इनकम, ठीक है। एक सोसाइटी है ना, वो एक लैडर की तरह है, सीढ़ी की तरह है। इफ़ यू सी अ सोसाइटी, इट इज़ लाइक अ लैडर, ठीक है। और इसमें ऊपर नीचे, इसी लैडर में अगर आप ऊपर जा रहे हो, इसी सीढ़ी को ऊपर चढ़ रहे हो, तो आपको एक तब भी वर्टिकल मोबिलिटी देखने को मिलेगी। और अगर आप इसी सीढ़ी से नीचे आ रहे हो, यानी कि आपका तबादला हो, सॉरी, आपका एक बहुत ही सीईओ से आप नीचे आ जाते हो, क्लर्क बन जाते हो, तो आपका एक बहुत ही ड्रास्टिक चेंज देखने को मिल रहा है। बिल्कुल आप सीईओ की पोजीशन से नीचे क्लर्क की पोजीशन पे आ गए हो, तो मूवमेंट हो रही है हिरार्की में, अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, लेकिन मूवमेंट हो रही है। सो दैट कम्स इन वर्टिकल मोबिलिटी, ठीक है। तो जब हम अपवर्ड मोबिलिटी की बात करते हैं ना, तो हम अक्सर बात करते हैं कि इंक्रीज इन इनकम, ठीक है, क्योंकि ऊपर की तरफ ये जा रहा है, ठीक है। तो जब एक क्लर्क, एक क्लर्क जो है एक ऑफिसर बन जाता है, तो उसमें हमें क्या क्या स्टेटस चेंज देखने को मिलता है। उसकी इनकम बढ़ रही है, उनका प्रेस्टीज बढ़ रहा है, ठीक है, उनकी पावर बढ़ रही है। तो ये क्या है, ये एक मूवमेंट टू हायर स्टेटस है, और इसे हम अपवर्ड मोबिलिटी कहेंगे, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल बहुत फेमस है, जब हम यूपीएससी के अंडर की बात करते हैं, एक फार्मर का बेटा या एक फार्मर की बेटी, फार्मर सन, ठीक है, वो आईएएस ऑफिसर बनता है, तो हम इसे क्या कहेंगे, हम इसे अपवर्ड मोबिलिटी कहेंगे, ठीक है। हम इसे अक्सर सक्सेस के तौर पे देखते हैं कि एक सक्सेस है, बट ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन अपॉर्चुनिटी स्ट्रक्चर, ठीक है। देन कम्स डाउनवर्ड मोबिलिटी। डाउनवर्ड मोबिलिटी क्या हो गया, मूवमेंट टू लोअर स्टेटस, नीचे की स्टेटस पे आप मूव उल्टा कर रहे हो। पहले आप रिच थे, बाद में आप बैंकरप्ट हो गए हो, ठीक है। कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, उसको डिसमिस कर लिया है उसको करप्शन की वजह से, एक आईएएस ऑफिसर, एक गवर्नमेंट ऑफिसर, ठीक है, तो उसको करप्शन की वजह से डिसमिस कर दिया। अगेन वो इस नीचे
लेवल पर आ गया है। तो मोबिलिटी, और हमेशा याद रखना, मोबिलिटी हमेशा पॉजिटिव नहीं होती है। सोसाइटी कैन पुश पीपल डाउन टू, ओके, इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉजिटिव। सो हमें हमेशा समझना चाहिए, देखो वर्टिकल मोबिलिटी हमेशा इनइक्वालिटी को दिखाता है कि इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है सोसाइटी में। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि जब आप वर्टिकल देखोगे तो टॉप सेक्शन की टॉप पीपल उस सेक्शन पे बैठे हुए हैं, ये टॉप पीपल, लोअर पीपल को आपको यार नीचे ही बैठे हुए हैं, तो इनइक्वालिटी एग्जिस्ट कर रही है। हाँ, लेकिन ये है कि मूवमेंट पॉसिबल है, ये लोअर कल को एक बड़ा टॉप इंसान बन सकता है, ठीक है, सक्सेस हासिल कर सकता है, इनकम बढ़ सकती है, तो मूवमेंट यहाँ पर पॉसिबल है। तो ये एक ओपन सिस्टम भी कहेंगे इसे, ठीक है। अब आ जाइए हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी पर। हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी क्या होता है? मूवमेंट एट सेम लेवल स्टेटस। आपकी मूवमेंट हो रही है सेम लेवल या सेम स्टेटस में। कैसे? जैसे एक टीचर है, मैंने अभी आपको समझाया, एक टीचर है, वो दूसरे स्कूल में शिफ्ट हो रही है, यानी कि दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र हो रही है या दूसरे स्कूल में ज्वाइन कर रही है, तो यहाँ पर उसका स्टेटस सेम है, ठीक है, सेम लेवल ऑफ स्टेटस रहेगा, उसका स्टेटस सेम है कि वो टीचर ही है। इवन उसकी जो अगर आप कह सकते हो पे स्केल है वो भी सेम रहेगा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रही है, स्टेटस चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। हाँ, इनकम हल्की सी चेंज हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक प्राइवेट स्कूल की बात करते हैं, एक प्राइवेट स्कूल की टीचर है एंड हर पे इज़ 20,000 इस स्कूल में, और यहाँ पर इसके स्कूल में पे है 22,000, तो इनकम में स्लाइटली चेंज, ठीक है, लेकिन स्टेटस सेम रह रहा है, ठीक है। लोकेशन आपकी यहाँ पे बस चेंज हुई है। सोशल पोजीशन आपकी सेम है, सोशल पोजीशन इज़ योर टीचर एंड दैट इज़ सेम। फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूर है, लेकिन रियल इनइक्वालिटी चेंज हमें देखने को नहीं मिल रहा है। एक आर्मी ऑफिसर देख लीजिए, उसका सेम रैंक है, लेकिन बस अनदर यूनिट में उसका ट्रांसफ़र तबादला हो गया है या फिर अलग लोकेशन में जाना है, तो दैट इज़ द सोशल पोजीशन इज़ सेम और स्टेटस चेंज नहीं हुआ है। इस वजह से ये हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी कहलाएगा, ठीक है। देन नो मेजर चेंज इन स्टेटस हमें याद रखना है। देन कम्स इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी। इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी होता है बिटवीन टू जनरेशन्स। मोबिलिटी दो जनरेशन्स के बीच की मोबिलिटी की बात हो रही है, यानी कि पेरेंट्स वर्सेस चिल्ड्रन। दो जनरेशन्स हो गई, एक जनरेशन पेरेंट्स की और एक चिल्ड्रन की, ठीक है। फादर फार्मर था, बेटा IAS ऑफिसर है, तो दो जनरेशन की मोबिलिटी देख सकते हो। वो बाप क्या था? फार्मर, बेटा क्या है? IAS ऑफिसर, ठीक है। कोई या फिर फादर एक मैनुअल वर्कर है, बेटा इंजीनियर बन गया, तो एक लॉन्ग टर्म सोशल चेंज आप देख सकते हो, ठीक है। लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल चेंज, लॉन्ग टर्म सोशल चेंज। और इससे हमें पता चलता है कि क्या सोसाइटी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम प्रोवाइड करती है कि नहीं। देखो, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ थी तभी वो फार्मर का बेटा IAS ऑफिसर बना है, क्योंकि मेरिट बेसिस पे सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड हो रही हैं, तो सोसाइटी जो है वो ओपन होती जा रही है, ठीक है। और अगर आपको पता है बच्चे अगर उसी सेम स्टेटस में रहेंगे ना, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर अगर बाप फार्मर है, बेटा भी आगे फार्मर है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो इनइक्वालिटी को रिप्रोड्यूस कर रहे हैं कि ये चलता जाएगा, एक सिस्टम चलता जाएगा वैसा। इसीलिए स्टेटस को चेंज करना, अपॉर्चुनिटीज़, अगर आपका स्टेटस चेंज हो रहा है तो आपको पता चल रहा है कि आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं। लेकिन अगर आप सेम स्टेटस में रहते हैं, फादर इज ऑल्सो फार्मर एंड यू आर ऑल्सो फार्मर एंड इवन योर चिल्ड्रन आर फार्मर, सो एक स्टेटस जो आपका है उसमें आप यू आर स्टक इन टू दैट स्टेटस, सेम स्टेटस, उस लूप में फंसे हुए हो। तो द सोसाइटी इज रिप्रोड्यूसिंग इनइक्वालिटीज। तो इससे आपको इनइक्वालिटी देखने को मिलेगी कि बेटे का बेटा भी फार्मर है, ठीक है, कोई चेंज नहीं देखने को मिल रहा है सोसाइटी में। देन कम्स इंट्रा जनरेशनल। इंट्रा, ये था इंटर जनरेशनल, दो जनरेशन के बीच की मोबिलिटी, ये है इंट्रा जनरेशनल, यानी कि एक इंसान की लाइफ टाइम की बात हो रही है, उसी लाइफ टाइम में वो मोबिलिटी दिखा रहा है। एक इंसान विद इन सेम इंडिविजुअल्स लाइफ स्टाइल आपको मोबिलिटी देखने को मिलेगी। जैसे कि एक पर्सन स्टार्ट्स एज पियोन, वो पियोन के तौर पे शुरू करता है और वो मैनेजर बनता है, यानी कि वो इंसान अपनी ही एक लाइफ में वंस एक लाइफ सबको मिलती है और उसी एक लाइफ में वो पियन होता है एक टाइम पर, और आज वो एक मैनेजर है या एक ऑफिसर है, ठीक है, कोई क्लर्क है वो मैनेजर बनता है और उस मैनेजर से CEO भी बनता है। तो ये उसकी पूरी लाइफ टाइम अगर आप देखोगे तो उसके आपके एफर्ट्स, उसके अपॉर्चुनिटीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहा है एक तरीके से।
ठीक है, उसने अच्छी एजुकेशन हासिल की, स्किल हासिल किए, करियर ग्रोथ पे फोकस किया और वो फिर मैनेजर बना और उसके बाद वो CEO बना। ठीक है, देन कम स्ट्रक्चरल मोबिलिटी। हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं व्लादिमीर पुतिन की। ठीक है, इसका आप पढ़ोगे कि कैसे इसने लॉ किया और उसके बाद ही वॉज लाइक नॉट फ्रॉम अ वेरी वेल्दी फैमिली। तो कैसे ये वहाँ इतने बड़े इंसान, इतनी बड़ी पोजीशन को अगर इन्होंने होल्ड किया है, तो इनकी आप लिख सकते हो कि वंस इन अ लाइफ टाइम में इन्होंने नीचे वाली स्था से ऊपर वाली स्था पे आए हैं। ठीक है, एंड देन कम स्ट्रक्चरल मोबिलिटी। स्ट्रक्चरल मोबिलिटी क्या होता है? ड्यू टू चेंजेस इन सोसाइटी में चेंजेस आने की वजह से, चाहे वो इकोनॉमिक चेंज हो, टेक्नोलॉजी चेंज हो, आपको स्ट्रक्चरल मोबिलिटी देखने को मिलती है। यानी कि किसी भी इंसान के इंडिविजुअल एफर्ट की वजह से कोई चेंज नहीं आ रहा है सोसाइटी में। सोसाइटी में चेंज खुद ब खुद आ रहा है। सोसाइटी में चेंज खुद ब खुद कैसे आ रहा है? इकोनॉमी की वजह से हो सकता है, टेक्नोलॉजी की वजह से होता है। जैसे IT बूम, IT जो है, जिस IT फ्लरिश हुआ है, इंडिया में भी आप देख सकते हो कितना फ्लरिश हुआ है। ऑल ओवर द वर्ल्ड IT हैज़ फ्लरिश्ड, IT हैज़ बूम्ड एंड इसने न्यू मिडिल क्लास को इमर्ज किया है। ठीक है, तो ये एक इंडिविजुअल एफर्ट नहीं है। एजुकेशन जैसे एक्सपैंड हुई है, सर्विस सेक्टर की ग्रोथ हमें देखने को मिली है, तो पीपल आर मूविंग इनटू मिडिल क्लास। ठीक है, तो एक स्ट्रक्चरल चेंज हमें देखने को मिलता है सोसाइटी में। देन कम्स एक्सचेंज मोबिलिटी। ठीक है, एक्सचेंज मोबिलिटी में क्या, कुछ लोग ऊपर जा रहे हैं और कुछ लोग नीचे आ रहे हैं, तो एक बैलेंस मेंटेन हो रहा है। some people are going up and some people are going down, so a kind of a balance is actually maintained. ठीक है, सो यहाँ पे एक जो ये है ना स्ट्रक्चरल मोबिलिटी, इसमें याद रखना कि क्योंकि ये इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, यानी कि जो सोसाइटी चेंजेस हैं, सोसाइटी में जो चेंजेस हैं उसकी वजह से हो रहा है। ठीक है, मोबिलिटी इस वजह से हो रही है। तो यहाँ पे आपकी मेरिट बेसिस पे नहीं दिखा रहा है ना ये, इट इज़ नॉट मेरिट बेस्ड, इट इज़ स्ट्रक्चरल कंडीशंस की वजह से हमें मोबिलिटी देखने को मिल रही है, मूवमेंट देखने को मिल रही है। किसकी वजह से? स्ट्रक्चरल कंडीशंस की वजह से, मेरिट बेस्ड पे नहीं दिख रही है। ठीक है, यानी कि सोसाइटी चेंज हो रही है तो उसकी वजह से अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ हो रही हैं, इसलिए आपकी नौकरी भी लग रही है, आप नीचे वाली स्था से ऊपर वाली स्था पे जा रहे हैं। तो इसमें आप कोई मेरिट बेसिस पे ज़रूरी नहीं है कि सिलेक्ट हुए हो। ठीक है, देन कम्स एक्सचेंज मोबिलिटी। कुछ लोग ऊपर जा रहे हैं, कुछ लोग नीचे आ रहे हैं। ठीक है, और जैसे लगा लो, एग्जांपल ले लो, 10 लोग ऊपर जा रहे हैं और 10 लोग नीचे जा रहे हैं, तो इनइक्वालिटी जो है वो अनचेंज्ड है। ठीक है, यानी कि मोबिलिटी ज़रूर एग्जिस्ट कर रही है बट कोई रियल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं देखने को मिल रही है। ठीक है, सो सोशल मोबिलिटी इन ओपन एंड क्लोज सिस्टम। अब हम सोशल मोबिलिटी को देखते हैं ओपन और क्लोज सिस्टम में। ठीक है, देखिए ओपन सिस्टम ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है? अ सिस्टम वेयर मोबिलिटी इज़ अलाउड एंड अचीवेबल। ओपन सिस्टम ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन की बात कर रहे हैं हम कि एक ऐसा सिस्टम जहां मोबिलिटी अलाउड है और अचीवेबल है। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट वर्किंग। ओके,